दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहने वाला आरव मेहरा एक महत्वाकांक्षी युवा था। उसने अपनी मेहनत से एक मल्टीनेशनल कंपनी में ऊंचा पद हासिल किया था। उसका सपना था कि वो हमेशा से अमीर और सफल व्यक्ति बने, लेकिन इस दौर में उसने न केवल अपने परिवार से दूरी बना ली बल्कि आध्यात्मिकता और नैतिकता से भी मुंह मोड़ लिया। आरव को अपने माता पिता की बातों से कोई भी मतलब नहीं था, जो हमेशा कहते थे कि भगवान में आस्था रखना और अच्छे कर्म करना ही असली सफलता है। उसे लगता था कि ये बातें पुराने जमाने की है और असली जीत चालाकी और रणनीति से मिलती है। एक दिन कंपनी में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आया। अगर वो इसे हासिल कर लेता तो उसे प्रमोशन और दुनिया भर में पहचान मिल जाती। उसने पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन जल्द ही उसने ये महसूस किया कि उसके कुछ सहकर्मी भी उसी प्रोजेक्ट के लिए मेहनत कर रहे हैं। उसे ये बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि कोई और उसकी जगह ले। उसने अपनी चालाकी से दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की, झूठ बोला और अपने ही सहयोगियों के खिलाफ षड्यंत्र रचने लगा, लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। अंतिम समय में उसकी कंपनी ने किसी और को प्रोजेक्ट सौंप दिया। इससे आरव को गहरा धक्का लगा। वो अब साथ में चला गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा प्रयास करने के बावजूद वो हार गया। उसकी माँ ने एक दिन उसे कहा, बेटा, जब भी जीवन में हार लगे तो भगवान के शरण में चले जाना। उन्होंने सुझाव दिया कि वो राजस्थान के खाटू श्याम बाबा के दरबार में जाए। पहले तो आरव को ये बात अजीब लगी, लेकिन जब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, जब वो खाटू श्याम मंदिर पहुंचा, तो वहाँ का वातावरण देखकर दंग रह गया। वहाँ हजारों लोग श्रद्धा के साथ बाबा के दर्शन के लिए खड़े थे। वो भी लाइन में लगा और जब उसने बाबा के दर्शन किए तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। दर्शन के बाद एक संत ने उसे बाबा श्याम की कथा सुनाई। उन्होंने कहा, बेटा, खाटू श्याम बाबा कोई साधारण योद्धा नहीं थे। उन्होंने अपना शीश श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था, बिना किसी स्वार्थ के। बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि कलयुग में वे श्याम नाम से पूजे जाएंगे और जो भी सच्चे मन से उन्हें याद करेगा उसकी सभी इच्छाएं पूरी होंगी। लेकिन ध्यान रखना, बाबा केवल उन्हीं का साथ देते हैं जो सच्चाई, भक्ति और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलते हैं। ये सुनकर आरव को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने ठान लिया कि अब वो अपने जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। वो दिल्ली लौटा और अपने सहकर्मियों से माफी मांगी। उसने अपने जीवन में ईमानदारी, भक्ति और सेवा को अपनाने का निश्चय किया। धीरे धीरे आरव ने अपने अच्छे कर्मों से अपने सहयोगियों और समाज की सेवा शुरू की। उसने गरीब बच्चों के लिए एक एनजीओ खोला, जहां वो शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान करता था। अब उसकी सफलता केवल उसके लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए थी। कुछ महीनों के बाद उसकी कंपनी ने उसकी मेहनत और सुधार को देखा और उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट सौंपा। इस बार बिना किसी छल कपट के वो अपने प्रयासों में सफल हुआ। आरव की कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल पैसा और रुतबा नहीं बल्कि आत्मिक शांति और अच्छे कर्मों से मिलती है। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो सच्चाई, भक्ति और अच्छे कर्मों के मार्ग पर चलते हैं। रिश्ते में मानवता सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि सफलता के पीछे भागते हुए हमें अपनों को नहीं भूलना चाहिए। त्याग और समर्पण से ही असली सफलता मिलती है। खाटू श्याम बाबा की भक्ति केवल एक धार्मिक आस्था नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सही तरीका है। जो भी सच्चे मन से बाबा की शरण में आता है और अपने जीवन में भक्ति और अच्छे कर्मों को अपनाता है, उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। आज की पीढ़ी को ये समझने की जरूरत है कि धन और सफलता जीवन के केवल एक पहलू हैं, लेकिन सच्ची शांति और आत्मिक संतोष अच्छे कर्मों, परिवार और भक्ति से मिलती है। आरव की कहानी हर युवा को ये संदेश देती है कि भगवान केवल मंदिर में नहीं होते, वे हमारे कर्मों में होते हैं। यदि हम अच्छे कर्म करेंगे, दूसरे की मदद करेंगे और सच्चाई के मार्ग पर चलेंगे, तो खाटू श्याम बाबा की कृपा सदैव हमारे साथ रहेगी। जय श्री श्याम। भक्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।